बेटा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि दो सिमिलर कैपेसिटर है। अच्छा, एक कैपेसिटर के अंदर तो डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड भी है। दूसरा कैपेसिटर चार्ज्ड है और इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर कोर्ड है और इसकी पोटेंशियल अगर चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगी V है। कहता है दोनों को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है दोनों की जो कॉमन पोटेंशियल है वो V डैश हो जाती है। तो बताओ पहले वाले की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम जो चार्ज कैपेसिटर है उसका चार्ज पता कर लेते हैं। तो C क्या है, इसकी कैपेसिटेंस, और V इसने दे रखी है वोल्टेज, V E की फॉर्म में दे रखी है, हालांकि हम V मान लेते हैं क्योंकि आंसर में V लिखा हुआ है। तो इसकी जो चार्ज है इस कैपेसिटर में पहले वाले पर इतना है और दूसरे वाले पर जो चार्ज है वो 0 है क्योंकि वो अनचार्ज्ड है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया बिफोर कनेक्शन, यानी कि दोनों को जो आपस में नहीं जोड़ा गया तो दोनों का टोटल चार्ज कितना हो गया, वो हो गया हमारा CV। अच्छा, अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज जो है दोनों के ऊपर कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो दोनों पे जो चार्ज है आफ्टर कनेक्शन वो पहले वाले पे जो नया चार्ज आया वो और दूसरे वाले पे जो नया चार्ज आया वो दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले वाले पे कितना चार्ज आएगा C और कॉमन पोटेंशियल, दूसरे वाले पे चार्ज कितना आएगा KC और कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, दूसरे वाले की जो कैपेसिटेंस है वो मैंने KC ली है, क्यों, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक जब भी आता है तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम ज़्यादा लेनी होती है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा आफ्टर कनेक्शन, तो हम यहाँ से C कॉमन ले लेंगे और V डैश भी कॉमन ले लेंगे। एक मिनट, C और V डैश कॉमन ले लेंगे तो 1 + K बच जाएगा अंदर। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आफ्टर चार्ज और बिफोर चार्ज क्या रहता है, सेम। शेयरिंग से पहले और शेयरिंग के बाद चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमने दोनों चार्जेस को बराबर रख लेना है, CV डैश 1 + K और CV, C से C कट गया, तो यहाँ से V डैश अपॉन में, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लेते हैं कि 1 + K को इधर रहने देते हैं और V के नीचे V डैश को ले जाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और K की वैल्यू निकालने के लिए 1 को भी हम उधर ले चले जाएंगे, V अपॉन में V डैश -1 हो जाएगा। तो K की वैल्यू आ जाएगी V डैश V माइनस V डैश। तो इतना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो पहला कैपेसिटर था उसका। तो आंसर मैच करते हैं इसके। तो V - V डैश अपॉन में V डैश, तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, V - V डैश अपॉन में V डैश, ये आंसर आएंगे इसके, ठीक है। ओके, थैंक यू।